नैना अपने दादाजी की बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। महेंद्र प्रताप नैना को इस तरह से जाते हुए देखकर नाराजगी के साथ बोलते हैं, ये लड़की और इसका गुस्सा कभी नहीं ठीक हो सकता। वो फिर श्रेया की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा तुम जाओ और उसे जाकर तैयार करो, कुछ देर में उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और उसे समझा भी देना कि लड़के वालों के सामने कोई तमाशा ना करे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। श्रेया महेंद्र प्रताप की बात सुनकर तुरंत नैना के कमरे में चली जाती है। नैना अपने कमरे में बेड पर अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी श्रेया उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। नैना उसकी तरफ देखती है और फिर गुस्से से बोलती है, भाभी अगर आप दादाजी की बात सुनकर मुझे यहाँ समझाने आई है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाली। मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अभी कल ही की तो बात है, उस रौनक की सच्चाई आई थी मेरे सामने, और आज दादाजी मेरे लिए किसी लड़के का रिश्ता भी लेकर आ गए। नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। इनफैक्ट मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है। ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ये सिर्फ धोखा देना जानते हैं और कुछ नहीं। श्रेया नैना की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोलती है, देखो नैना, जो उस रौनक ने किया था इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के वैसे ही कुछ करेंगे। और तुमने ये बात बिल्कुल गलत कही कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने भाई को ही देख लो, क्या वो रौनक की तरह है? नहीं ना। तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं? और रही बात उस लड़के की जो तुम्हें देखने आ रहा है, तो तुम एक बार उस लड़के से मिल लो। तुम्हारे भैया ने भी कहा है कि वो लड़का अच्छा है, और तुम्हारे दादाजी ऐसे किसी भी लड़के से तो तुम्हारा रिश्ता नहीं जोड़ेंगे ना। तुम उस लड़के से मिलो, उससे बात करो, और अगर तुम्हें वो सही लगे तभी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। पर ऐसे बिना मिले तुम उस लड़के को बुरा नहीं बोल सकती। नैना श्रेया की ये बात सुनकर उससे बोलती है, ठीक है भाभी, अगर आप यही कह रही है तो मैं उससे मिल लेती हूँ, पर अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट हुआ या वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी। ठीक है, अब चलो तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वो अलमारी खोलकर उसके कपड़े देखने लगती है, पर नैना की अलमारी में सारे शॉर्ट ड्रेस थे। श्रेया ने ये देखकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई साड़ी या सूट नहीं है क्या? नहीं, मैं साड़ी या सूट कहाँ पहनती हूँ, आप तो जानती है ना। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है तुम रुको, मैं अपने कमरे से एक अच्छी सी साड़ी लेकर आती हूँ। नैना उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोलती है, पर साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगोगी। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया अपने कमरे के अंदर आती है, तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है। रुद्र बेड पर बैठा हुआ था और मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। श्रेया फिर अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगती है, तभी रुद्र की आवाज आती है, मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, वो भी आधे घंटे के अंदर। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। श्रेया फिर एक साड़ी निकालकर रुद्र की तरफ देखते हुए बोलती है, रुद्र जी किसकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं आप? उस श्लोक सिंघानिया की डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर आपने तो बाहर दादू के सामने ये बोला कि आप श्लोक सिंघानिया के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, पर जितना उसके बारे में सुना हूँ अच्छा ही सुना हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके बारे में पता ना लगाऊं। मेरी बहन का रिश्ता उसके साथ जुड़ने वाला है, इसलिए मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए जो मैं पता लगा कर रहूंगा। श्रेया रुद्र की बात सुनकर उसे छेड़ते हुए बोलती है, काश मेरे भाई ने भी आपके बारे में आपकी पूरी डिटेल्स निकलवाई होती तो कितना अच्छा होता ना। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? मैं क्या बुरा हूँ? मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ? जवाब दो। श्रेया मुस्कुराकर उससे बोलती है, सुबह सुबह मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, पर आप ना एक नंबर के खड़ूस है जो अपनी पत्नी को बहुत परेशान करते हैं। बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पर आप कितना परेशान कर रहे थे मुझे। मैं आपसे बार बार मना कर रही थी, पर आप मान ही नहीं रहे थे। आप बार बार मेरा हाथ पकड़ रहे थे और मेरे पैरों को अपने पैरों से टच कर रहे थे। वहाँ सब बैठे हुए थे, फिर भी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र उसकी बात सुनकर बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा तो मेरी बीवी को इस बात से शिकायत है, तुम इधर आओ, मैं अभी तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देता हूँ। श्रेया उसके बढ़ते हुए कदम को देखकर उससे बोलती है, जहाँ खड़े हैं चुपचाप से वही खड़े रहिए। मैं अभी नैना के कमरे में जा रही हूँ, उसे तैयार भी करना है। चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले एक बार मेरे हाथ तो आओ। इतना बोलकर वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, तभी श्रेया वहाँ से कमरे के बाहर भाग जाती है। रुद्र उसे इस तरह से भागता देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी श्रेया के पीछे से आवाज आती है, रुद्र जी। रुद्र उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है। श्रेया दरवाजे पर खड़ी थी, वो उसे अपनी जीभ दिखाकर बोलती है, खड़ूस कहीं के। रुद्र उसकी बात सुनकर फिर से दरवाजे पर जाने लगता है, पर श्रेया वहाँ से भाग जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। श्रेया नैना के कमरे में आकर उसे साड़ी पहनाने लगती है। नैना बहुत गुस्से में थी। श्रेया उसे देखकर फिर से समझाते हुए बोलती है, देखो नैना, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? एक बार पहले उस लड़के से मिल तो लो। नैना श्रेया की बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में श्रेया नैना को पूरी तरह से तैयार कर देती है। नैना साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रेया फिर उसका हल्का मेकअप करके उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए बोलती है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, देखो जरा एक बार खुद को। नैना श्रेया की बात सुनकर अपनी नजर उठाकर मिरर में देखती है। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी, पर नैना को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
कुछ देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। एक नौकर सारे मेहमानों को अंदर हॉल में लेकर आता है। महेंद्र प्रताप मेहमानों की तरफ देखकर उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करता है। मेहमान महेंद्र प्रताप को देखकर मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं। महेंद्र प्रताप फिर एक आदमी की तरफ देखकर बोलते हैं, हेलो मिस्टर शेखर सिंघानिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपका बहुत नाम सुना था और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर आए हैं। शेखर सिंघानिया मुस्कुराकर बोलते हैं, हमने भी आपका बहुत नाम सुना है महेंद्र प्रताप सिंह जी, और हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपके घर की बेटी से रिश्ता जोड़कर। वैसे ये मेरी पत्नी है संध्या सिंघानिया और ये मेरा बेटा श्लोक सिंघानिया। महेंद्र प्रताप शेखर जी के परिवार से मिलकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जी हमें बहुत खुशी हुई आपके परिवार से मिलकर। वैसे ये मेरी पत्नी है सावित्री सिंघानिया और ये मेरी बहू अवंतिका सिंघानिया। ऐसे करके महेंद्र प्रताप सबसे मिलवाने लगते हैं। यहाँ श्लोक अपनी नजरें घुमाकर नैना के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब से उसने नैना की तस्वीर देखी थी तब से नैना उसे बहुत पसंद आई थी। वो नैना से मिलना चाहता था। उसने उसी समय अपने माता पिता से शादी के लिए हाँ कह दी थी, जिससे उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। पर वो इस बात से अनजान था कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो लड़की उससे शादी करना ही नहीं चाहती। कुछ देर में श्रेया नैना को लेकर हॉल में सबके बीच आती है। महेंद्र प्रताप मुस्कुराकर बोलते हैं, ये है हमारी बहू और रुद्र की पत्नी श्रेया रुद्र सिंह। सभी श्रेया को देखकर मुस्कुरा देते हैं, पर श्लोक की नजर तो नैना पर ही थी। वो नैना को ही देखे जा रहा था। श्रेया श्लोक की नजरों को देखकर धीरे से नैना के कान में बोलती है, नैना मैडम एक बार नजर उठाकर श्लोक की तरफ तो देखो, बेचारा कब से तुम्हें ही देख रहा है और कितना हैंडसम भी है, पर तुम हो कि एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही हो। मुझे तो लगता है वो तुम्हें देखते ही क्लीन बोल्ड हो गया है। इतना बोलकर श्रेया हंस देती है। नैना उसकी बात सुनकर घूर कर उसकी तरफ देखती है, पर वो एक बार भी श्लोक की तरफ नहीं देख रही थी, और वही श्लोक था जिसकी नजर नैना के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तभी श्लोक की माँ संध्या सिंघानिया नैना को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा यहाँ आओ, आप यहाँ हमारे पास बैठो। श्रेया नैना को संध्या जी के बगल में बैठाती है। संध्या जी मुस्कुराकर नैना को देखते हुए बोलती है, जी हमें तो नैना पहले से ही पसंद आ गई थी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, फोटो से भी ज्यादा। फिर वो अपने बेटे श्लोक की तरफ देखती है। श्लोक नैना को ही घूर रहा था। संध्या मुस्कुराकर श्लोक से बोलती है, तुझे नैना से कोई सवाल करना है तो अभी कर ले। श्लोक मुस्कुराकर बोलता है, नहीं माँ, मुझे नैना से कोई सवाल नहीं करना है। अगर ये मुझसे कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। नैना श्लोक की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है। उसकी नजर भी श्लोक की नजरों से जा मिलती है। श्लोक उसे देखकर मुस्कुरा देता है। नैना तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। श्रेया फिर नैना से बोलती है, नैना अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम अभी श्लोक से पूछ लो। नैना श्रेया की बात सुनकर श्लोक की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। श्लोक उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, बस इतनी सी बात, आप जब तक चाहे तब तक पढ़ सकती है। चाहे तो आप शादी के बाद मेरे साथ बिजनेस में मेरा हाथ भी बटा सकती है, मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे आप मुझे पसंद है और मैं आपसे अब जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। नैना श्लोक की बात सुनकर गुस्से में उसे घूर कर देखने लगती है। उसने सोचा था कि शायद ये रिश्ता टूट जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महेंद्र प्रताप मुस्कुराकर बोलते हैं, तो फिर ठीक है, हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं। आप लोग इंतजार करिए, कुछ देर में मैं अपने गुरुजी को यहीं बुला देता हूँ। वो फिर श्लोक और नैना की कुंडली देखकर शादी की डेट निकाल देंगे। शेखर सिंघानिया मुस्कुराकर अपना सर हिला देते हैं। महेंद्र प्रताप फिर गुरुजी को कॉल लगाकर उन्हें यहाँ आने बोलते हैं। वहीं रुद्र श्लोक को लेकर अपने साथ बाहर गार्डन में चला जाता है, क्योंकि उसे श्लोक से अकेले में कुछ बात करनी थी। रुद्र श्लोक की तरफ देखकर उससे बोलता है, श्लोक मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर फिर भी मैं तुमसे एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ, और वो ये है कि नैना मेरी इकलौती बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए शादी के बाद उसे थोड़ी सी भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अगर तुमने उसे थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाई ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। श्लोक रुद्र की धमकी सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, रुद्र भैया आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन को मैं अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा, उससे बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये मेरा वादा है आपसे। श्लोक के मुंह से भैया सुनकर और उसकी बातें सुनकर रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगले ही पल वो श्लोक को अपने गले से लगा लेता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ये सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।